मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 के लिए संस्कृत वृंदम का पाठ नंबर 3 धातु परिचय के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, धातु क्या होती हैं। धातुओं को हम हिंदी भाषा में क्रियाएं बोलते हैं। क्रियाएं जैसे हंसना, बोलना, लिखना, पढ़ना आदि। और हम इसका सामान्य परिचय जानते हैं। देखिए, किसी भी भाषा को, किसी भी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, खाना, पीना आदि। संस्कृत में इन क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहा जाता है। इन क्रियाओं के अलग अलग रूप धातु रूप कहे जाते हैं। जैसे मूल रूप पठ, पठ यानी पढ़ना। पठ एक धातु है जिसका अर्थ है पढ़ना। इसके रूप हैं पठती, पठते, पठंती। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। अब देखिए, संस्कृत में काल को क्या कहते हैं? लकार। हिंदी में काल कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। काल तथा अवस्था के अनुसार संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए हम केवल 5 लकारों का अध्ययन करते हैं। और आज की क्लास में हम केवल लट लकार, वर्तमान काल, प्रथम पुरुष धातु के रूप के बारे में विचार करेंगे। अब देखिए, इधर देखिए, पठ मतलब क्या होता है? पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। लट लकार वर्तमान काल के रूप, प्रथम पुरुष। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, संस्कृत भाषा में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब देखिए, इसके रूप कैसे चलते हैं? पढ़ती, पढ़ते, पठंती, पठसी, पढ़ते, पठे, पठामी, पठावे, पठावें। और इसके कर्ता होते हैं, देखिए, से, तऊ, ते। मध्यम पुरुष के कर्ता होंगे त्वम, युवाम, त्वम, युवाम और यूयम, अहम, आवाम और वयम। ठीक है। अब देखिए, से मतलब होता है वह, तऊ मतलब वे दो, ते मतलब वे सब, तुम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों और यूयम मतलब तुम सब, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम सब। अब देखिए, पढ़ती, वह पढ़ती है, वह पढ़ता है और पढ़ती है। इसमें हम जो धातु है इसको हम पुल्लिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं और स्त्रीलिंग कर्ता के साथ भी यूज कर सकते हैं। पढ़ते, वे दो पढ़ते हैं, पढ़ती है। पठंती, वे सब पढ़ते हैं या वे सब पढ़ती हैं। पढ़सी, तुम पढ़ती हो या तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो। पढ़ते, तुम दो पढ़ते हो या तुम दो पढ़ती हो। तुम सब पढ़ते हो या पढ़ती हो। पठामी, मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। पठावे, हम दो पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। पठावें, हम सब पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। अब देखिए, आगे जानते हैं हम। आगे है धातु और धातु रूप। संस्कृत में 2 तरह की धातुएं होती हैं। एक तो होती हैं अपरिवर्तनीय धातु और एक होती हैं परिवर्तनीय धातु। अपरिवर्तनीय धातु जिन धातुओं के मूल रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, जिन धातुओं के मूल रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। अब मूल रूप देखिए, पठ है। पठ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। पढ़ना, देखिए, पढ़ना अर्थ क्या है? पढ़ना। एक वचन है इसका, पढ़ती है, पढ़ता है या पढ़ती है। पढ़ते, पढ़ते हैं, दो पढ़ते, वे दो पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। बहुवचन, वे सब पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया है आपको, लिख, लिख मतलब लिखना, लिखती, लिखते, लिखनती। अब मूल रूप क्या है इसका? लिख। लिख में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उन्हें हम कहते हैं अपरिवर्तनीय धातु। हस, हंसना, हंसती, हंसते, हंसंती। आगे देखिए, क्रीड मतलब होता है खेलना। क्रीडती, क्रीडते, क्रीडंती। अब क्रीड है, रूप भी कैसे बन रहे हैं आपके धातु के अकॉर्डिंग। क्रीड धातु है तो क्रीड से बन रहे हैं। खाद, खादती, खादते, खादंती। चल, चलती, चलते, चलंती। भज, भजना, भजती, भजते, भजंती। खेल, खेलना, खेलती, खेलते, खेलंती। अब खेल को हम, जो खेल है इसको हम क्रीड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्रीड। क्रीड का अर्थ होता है खेलना। क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों? खेलना। नेक्स्ट देखिए, बद, बोलना, बदती, बदते, बदंती। अब देखिए आगे, चर, चरती, चरते, चरंती। ठीक है। खन, खनती, खनते, खनंती। पच, पकाना, पचती, पचते, पचंती। नेक्स्ट देखिए, भ्रम, घूमना, भ्रमती, भ्रमते, भ्रमंती। अब देखिए आगे,
अब होती है परिवर्तनीय धातु। अब परिवर्तनीय धातु किसे कहते हैं? जिनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है उन्हें परिवर्तनीय धातु कहते हैं। अब कैसे, देखिए कैसे होता है मूल रूप में परिवर्तन। जैसे देखिए भू, भू के रूप भू से नहीं बनेंगे, किससे? भू का रूप किससे बनेंगे? भव से। देखिए हो गया मूल रूप में परिवर्तन। वहाँ पठ था, वहाँ क्या था? पठ था। और पठ से रूप बन रहे थे पठती, पठते, पठंती। तो मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जो हम मध्यम जो पुरुष के वचन बना रहे थे प्रथम पुरुष के, तो उसी तरीके से बना रहे थे। तो देखिए भू के रूप चलेंगे यहाँ पे भव, और मूल रूप में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो इन्हें क्या कहेंगे हम? परिवर्तनीय धातु। कौन सी धातु कहेंगे? परिवर्तनीय धातु। अब देखिए इसके रूप कैसे बनेंगे। देखिए भवती, भवते, भवंती। गम, गम के रूप कैसे बनेंगे? गच की तरह। कैसे बनेंगे प्यारे बच्चों? गच की तरह। गचती, गचते, गच्छन्ति, मूल रूप में परिवर्तन हो गया, गच की भांति चलेंगे। त्र, तर, तरती, तरते, तरंती। आगे देखिए स्था, स्था मतलब क्या होता है? बैठना। तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ति, तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ति। जिग्रा मतलब सूंघना। जिग्रति, जिग्रते, जिग्रन्ति। ग्राह है यहाँ पे, क्या है? ग्राह है। और ग्राह के रूप किस की भांति चलेंगे? जिग्री की तरह रूप बनेंगे। जिग्रति, जिग्रते, जिग्रंत्री। पा, पिव, पीना, पिबती, पिबते, पिबंती। दृश्य, पश्य, देखना। पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति। इसकी भांति इसके रूप चलेंगे। देखिए दा, यच्छ, देना। यच्छति, यच्छते, यच्छन्ति। अब देखिए आगे, अभी इसके ये पाठ आपका कंप्लीट होता है। इसके शब्दार्थ की मैं आपको पिक सेंड करूँगी, आपको वो शब्दार्थ लिखने हैं। और पाठ को जैसे मैंने आपको पढ़ाया है वैसे आपको एक बार पढ़ के देखना है। देखिए आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।